आप सबसे रिक्वेस्ट है, जो भी मेरे चैनल पे न्यू है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ जो दिया हुआ बेल का आइकन है उसको भी प्रेस करके ऑल का बटन प्रेस कर दें ताकि मेरी वीडियो की सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचे। आज हम पढ़ेंगे पेज नंबर 748 और चैप्टर नंबर 17 को ही हम कंटिन्यू कर रहे हैं। जो टॉपिक है हमारे पास वो है ट्राइनो दी उन रिमोर्कियो। जो रिमोर्की मैंने आप लोगों को पहले भी लास्ट वीडियो में बताया था कि रिमोर्की क्या होती है। रिमोर्की एक ट्रॉला होता है जो कि इंजन के साथ या मोटर वाली गाड़ी के साथ अटैच किया जाता है और फिर उसके ऊपर कोई भी चीज़ आप लोड करके लेके जा सकते हैं। तो उसी के बारे में हम पढ़ेंगे। पहला सवाल है, नी चेंत्री अबिताते, जो रिहायशी आबादी वाले एरियाज़ हैं, इल कॉन्डुचेंते ड्राइवर नॉन देवे, नहीं है ज़रूरी, लश्यारे इन सोस्ता, आप नहीं छोड़ सकते पार्किंग में उन रिमोर्कियो ट्रॉले को, स्टकातो दला मोत्रीची, मोटर से हटा के, मोटर वाली गाड़ी से हटा के, इंजन वाली गाड़ी से हटा के, साल्वो डाइवर्सा सेनेलेजियोने, अदरवाइज़ अगर कहीं पर इजाज़त है वहाँ पर खैर है, लेकिन नॉर्मली कहता है कि जो ट्रॉला है आप उसको जो रिहायशी आबादी वाले जो सेंट्रल एरियाज़ हैं वहाँ पर ऐसे ही नहीं छोड़ देते, ना आपको इजाज़त है। दूसरा सवाल है, अलिस्पिकैती इस्तेरनी, जो बाहर वाले शीशे हैं, जो लेफ़्ट और राइट हमारे मिरर होते हैं, शीशे होते हैं, मुनताती सोला मोत्रीची, जो कि इंजन वाली गाड़ी में लगे होते हैं, ट्रक में, नॉन देवोनो, नहीं है ज़रूरी, स्पोर्जेरे, कि उसको बाहर की तरफ निकाला जाए, ऑल्ट्री 20 सेंटीमीटरी, 20 सेंटीमीटर से ज़्यादा, दला सगोमा दल व्हीकलो, जो गाड़ी की जो जिसामत है या जो उसका स्ट्रक्चर है उससे 20 सेंटीमीटर से ज़्यादा आप बाहर की तरफ नहीं मोड़ सकते, मोत्रीची और रिमोर्कियो, कौन रिफेरिमेंटो अल्पुंतो दी मिजियोरे लार्गेजा, उसकी कहता है कि जो उसकी विड्थ है उसके मुताबिक, ठीक है, जितनी विड्थ होगी या जितनी उसकी चौड़ाई है उसके मुताबिक, उसकी चौड़ाई के मुताबिक 20 सेंटीमीटर से ज़्यादा आप जो लेफ़्ट और राइट वाले जो शीशे हैं उनको ज़्यादा नहीं मोड़ सकते। तीसरा सवाल है, कहता है कौन दो इल गांचियो दी ट्राइनो, जो हुक होता है, ठीक है, जिसके थ्रू जो है ट्रॉले और जो ट्रैक्टर है उसको अटैच किया जाता है, नॉन वेनी उतिलिजातो, अगर वो इस्तेमाल नहीं हो रहा, पर के नॉन सीस्ता ट्राइनान दोन रिमोर्की, जाहिर सी बात है वो इसीलिए इस्तेमाल नहीं हो रहा क्योंकि रिमोर्की जो ट्रॉला है वो नहीं बंधा हुआ ट्रैक्टर के साथ या ट्रक के साथ, लसुओ पार्टे स्पोर्जेंती दला सगोमा पोस्टीरियोरे del व्हीकलो, कह रहे तो फिर वो जो गाड़ी के बाहर का हिस्सा है देवे एसरे ज़रूरी है, स्फिलाता उसको रिमूव करें, हटा दें, स्मोंताता डिसमेंटल अलग अलग कर दें, और रिपिगाता या फिर आप उसको फोल्ड कर दें, ठीक है, क्योंकि जाहिर सी बात है जब वो यूज़ नहीं हो रहा तो उसको आप तरीके से रख दें। क्वेश्चन नंबर 4 है, ए रिमोर्की TATS सोनू destinati al trasporti di attrezzature che non devono costituire oggetto di commercio, कहता है कि एक रिमोर्की ट्रॉले की एक और किस्म होती है जिसे कहते हैं रिमोर्की TATS, जो कमर्शियल चीज़ें होती हैं जैसे दुकानों के लिए चीज़ें लाना ले जाना उसके लिए इस्तेमाल नहीं होती। मा एसरे इम्पेगातो सोलो पर इल टेम्पो लिब्रो, जो हमारा खाली टाइम होता है सिर्फ उसमें यूज़ होती है, मतलब कि इंटरटेनमेंट के लिए, या आप हॉलीडेज़ पे जा रहे हैं। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि ये वाली जो रिमोर्की है इसको बोलते हैं रिमोर्की TATS। जैसे कि अगर आप अपनी गाड़ी के साथ ट्रॉले को बांध रहे हैं, छोटे वाले को, उसके ऊपर आप कोई शिप लेके जा रहे हैं या कोई भी पिकनिक के लिए कोई बड़ी चीज़ लेके जा रहे हैं, तो कह रहे हैं कि ये वो रिमोर्की है जिसको कहते हैं रिमोर्की TATS, जो कि इंटरटेनमेंट या लेयर टाइम में फारिग वक्त में यूज़ होती है, ना कि जो कमर्शियल जो सामान वगैरह के लिए यूज़ होती है, जो कंपनियां यूज़ करती हैं, ये वो वाली नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक कॉन्डुचेंटे ड्राइवर दी ऑटो व्हीकोली, गाड़ी का ट्राइनांती रिमोर्कियो, ट्रॉले को खींच रहा है, क्वांडो जब ला मासा कॉम्प्लेसिवा पियानो कारिको del complesso veicolare superiore 3.5 टन, कह रहा है कि एक ड्राइवर अगर खींच रहा है ट्रॉले को जिसका वज़न 3.5 टन से ज़्यादा है, सोनू कंसिडरात इन स्टातो दी एब्रेजा, उसको हम एब्रेजा बोलते हैं ड्रंक को, कि उसने अल्कोहल पी हुई है,
तो उसका क्या क्राइटेरिया है, किस तरह पता चलता है? क्वालोरा सी स्टातो अचरतातो, अगर आप यकीन कर लें या यकीन दहानी हो जाए, उन वलोरे कॉरेस्पोडेंटी एड उन तासो अल्कोहलिमिको, कह रहा है कि जो अल्कोहल का लेवल है सुपीरियोर ज़्यादा हो, ए 0 ग्राम पर लीटरो, कह रहा है कि पर लीटर 0 ग्राम से ज़्यादा उसका अल्कोहल लेवल हो, तो इसका मतलब कि जो ड्राइवर है वो ड्रंक है और इस कंडीशन में आपको गाड़ी वगैरह चलाने की इजाज़त नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 6 है, नले ऑटोस्ट्रादे मोटरवे पर कौन करी जाते जहाँ पर सड़क पे त्रे ओपियो कोर्सिए 2-3 से ज़्यादा अगर लेन्स हो, e conducenti di complessi di vicoli di lunghezza totale superiore 7 metri, अगर एक ड्राइवर एक गाड़ी चला रहा है, ट्रॉला चला रहा है जिसकी लंबाई 7 मीटर से ज़्यादा है, ए वही तो मना है इम्पेग्नारे कि वो बिजी करें altre corsi al infori della 2 più vicini al bordo e destro della carreggiata। वो कहता है कि अगर एक रोड है जैसे ऑटोस्ट्रादा है जहाँ पर 3 से ज़्यादा लेन्स हैं, तो और फिर वो ड्राइवर जो कि ट्रॉला चला रहा है जिसकी लेंथ लंबाई 7 मीटर से ज़्यादा है, तो फिर जो राइट हैंड डेस्त्रा की जो लेन्स हैं 2, उसके करीब वो नहीं जाएगा। अगर 3-4 लेन्स हैं तो तीसरी या चौथी में जाएगा, मतलब राइट लेन को वो बिजी नहीं करेगा क्योंकि ट्रॉला लंबा है और वो इतनी स्पीड से जा भी नहीं सकता, इससे ट्रैफिक जैम हो सकती है, तो फिर वो सिनिस्ट्रा वाली लेन्स की तरफ रहे। पेज नंबर है 749 और इसमें भी हम वही टॉपिक पढ़ेंगे, ट्राइनो दी उन रिमोर्कियो, जो ट्रॉला है उसको खींचने के क्या रूल रेगुलेशन है हमारे पास। पहला सवाल है इसमें, ड्यूरांते ला सर्कुलेज़ियोने, ड्राइविंग के दौरान ए रिमोर्की जो ट्रॉला है देवोनो एसरे ज़रूरी है, ऐसी कुराती यकीन दहानी कर लें कौन ला स्टेसा पुलिसिया दला मोत्रिची के जो मोटर है उसकी, ठीक है, जिसके साथ ट्रॉले को अटैच करना है, मोटर गाड़ी जो है वो अच्छी तरह जो है वो सही है, ठीक है। दूसरा सवाल है, इल रापोर्टो दी ट्राइनो, जो रेशो है खींचने की, क्या कहते हैं उसको, टोइंग रेशो है, एंट्रो il limite di quale tecnicamente ammesso per il veicolo, उस गाड़ी के लिए नॉन देवे सुपिरार il valore di 1, कह रहे कि 1 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए जो खींचने वाली जो रेशो होती है। नल कासो दी रिबोर की मुनीतो दी फ्रेनो दी सर्विसियो, वो ट्रॉला जिसमें जो है सर्विस ब्रेक मौजूद है, यदि मासा फिनो ए 3.5 टन लाती और जिसका वज़न जो है वो 3.5 टन तक है, ठीक है, तो उसकी जो रेशो होगी रापोर्टो दी ट्राइनो, जो खींचने वाली रेशो है वो 1 होगी। ये कुछ चीज़ें इस किस्म की हैं, इसमें बताई गई हैं जो कि आपको सिर्फ याद करनी है, आपको इसमें इतना टेक्निकली इतनी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। कहता है कि 2 किस्म के जो है वो ट्रॉले होते हैं, एक वो जिसमें ब्रेक होती है सर्विस ब्रेक, एक वो जिसमें नहीं होती। जिसमें होती है उसकी जो रापोर्टो दी ट्राइनो है, जो रेशो है खींचने वाली टोइंग रेशो, वो 1 होनी चाहिए और वज़न उसका 3.5 होना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ें आप सिर्फ याद कर लें तो बेहतर होगा। तीसरा सवाल है, इल मासिमो रापोर्टो दी ट्राइनो, कह रहे जो खींचने वाली जो रेशो है ज़्यादा से ज़्यादा टोइंग रेशो पर उन रिमोर्कियो, उन ट्रॉलों के लिए स्प्रोविस्तो दी qualsiasi dispositivo di frenatura, जिसमें कोई ब्रेक नहीं है, उसकी है 0.5, ठीक है। तो ये 2 रेशोज बता दी हैं। एक रेशो क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने बताई है, वो रिमोर्की जिसमें ब्रेक है उसकी 1 होगी रेशो, और जिसमें नहीं है कोई भी ब्रेक उसकी होगी 0.5। तो इस चीज़ को आप जो है अपने माइंड में इसी तरह याद कर लें। अभी पेज नंबर 750 और वही टॉपिक चल रहा है, ट्राइनो दी उन रिमोर्कियो, कि जो ट्रॉला है उसको खींचने का, उसको बांधने का, उसका जो भी सिस्टम है, जो भी चीज़ें उससे रिलेटेड है, वो सारी चीज़ें हम पढ़ रहे हैं। पहला सवाल है, अला गुइदा दी उन व्हीकलो कौन रिमोर्कियो, अगर आप ऐसी गाड़ी चला रहे हैं जिसके पीछे ट्रॉला बंधा हुआ है, नेलो स्वाल्तारे ए डेस्त्रा, और आपको राइट हैंड साइड पे सीधे हाथ पर मुड़ना है, बिजोनी आपको चाहिए, फारे पर्टिकुलारे अटेंजियोने, आपने बहुत ध्यान देना है,
ए नॉन इन्वेस्टीरे कॉन ला रोता पोस्टीरियोरे डेस्त्रा, कह रहा है कि जो पीछे वाले जो टायर हैं वो राइट हैंड साइड पर सीधे हाथ पर इवेंचुअली पेदोनी के सी त्रोविनो विचिनो अल मार्चापेदी। तो कहता है कि ये हो सकता है कि अगर आपने सीधे हाथ पे मुड़ना है तो जो ट्रॉले के पीछे वाले टायर है वो कहीं फुटपाथ पे ना चढ़ जाए और वहाँ पर कोई पैदल चलने वाला मौजूद ना हो। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। जो राइट टर्न है वो आपने बहुत ही ध्यान से लेना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, कौन दूसरी त्राइना उन रिमोर्कियो, अगर आप एक ट्रॉला खींच रहे हैं बिजोनी आपको चाहिए कंसिडरारे, इस चीज़ को कंसिडर करें कि नले कूर्वे लफाचिया दी गोम्ब्रो ए मिजियोरे, कहता है कि हमारे पास जो विड्थ है, जगह जो है, ठीक है, जहाँ पर आपने राउंड टर्न लेना है वो बड़ी हो। ज़्यादातर ये बात कर रहा है मोड़ों की, क्योंकि ट्रॉला देखिए लंबा होता है और कर्व्स में जो मोड़ होते हैं उसमें बहुत ही मुश्किल होती है मोड़ने में, क्योंकि ट्रॉले की लेंथ अगर ज़्यादा है तो फिर मोड़ काटना बहुत मुश्किल है। तो कहता है कि आप ये देख लें कि अगर आपको मोड़ में काटना है तो फाचिया दी इंगोम्ब्रो जो है, जो विर्थ है, जो जगह है जो कि ट्रॉला जो है ऑक्यूपाइड कर रहा है, वो जगह बड़ी होनी चाहिए। मतलब सिंपल लफ्ज़ों में कि मोड़ जो है वो चौड़ा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तीसरा सवाल है, त्राइनांदो उन रिमोर्कियो नेले फोर्थ डिशीज़ा, अगर आप उतराई में से उतर रहे हैं ट्रॉले को लेके, ओकुर्रे तिनेरे कौनतो देला फोर्सा दी स्पिंता, कहता है कि जो फोर्स है, ठीक है, वो लगेगी जो गाड़ी है, गाड़ी के पीछे ट्रॉला बंधा हुआ है, ठीक है। जब उतराई पर से उतरते हैं तो जो ट्रॉला है उसका वजन जो है, जो गाड़ी है, जो मोटर वाली गाड़ी है जिसके साथ ट्रॉला बंधा है, उसके ऊपर वो वेट लगेगा, वो फोर्स लगेगी। इसेर्चिताता देल रिमोर्कियो सुला मोत्रिची, तो वो कहता है कि जब आप चढ़ाई से उतरते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि जो आगे मोटर बंधी हुई है, जो मोटर वाली गाड़ी है, उसके ऊपर पीछे जो ट्रॉला है उसका वजन लगेगा, फोर्स लगेगी, क्योंकि उतराई पर से उतर रहे हैं इस वजह से। क्वेश्चन नंबर 4 है, कौन दूसरी त्राइन ऑन रिमोर्कियो, जब आपने रिमोर्की को खींचना है ट्रॉले को, स्पेसी सी कारी को, अगर उसमें सामान भी मौजूद है, सी हा una sensibile riduzione della capacità di accelerazione del veicolo, तो कहता है कि ये आम सी बात है कि जो स्पीड है वो कम होगी। एक तो पहली बात कि आपने पीछे ट्रॉला बांधा हुआ है, ट्रॉले का अलग वजन, और फिर ट्रॉले के ऊपर सामान है, तो फिर जो आगे गाड़ी उस ट्रॉले को खींच रही है उसकी जो स्पीड कैपेसिटी है वो कम हो जाएगी बिकॉज ऑफ वेट। 5वां सवाल है, प्रीमा दी एफितुआरे कॉल सियासे मनोवरा, कह रहे कोई भी मूवमेंट से पहले, कोई भी काम करने से पहले, कौन इल रिमोर्कियो अगंचातो ए बेने एसेर्चितारसी के नॉन विसियानो कोजे, कहता है कि अगर आपकी गाड़ी के साथ जो है एक बंधा हुआ है ट्रॉला, तो फिर आपको कोई भी काम करने से पहले, जैसे कि राइट लेफ्ट टर्न लेने से पहले, कुछ भी करने से पहले, ए बेने एसेर्चितारसी, आपको यकीन दहानी कर लेनी है कि नॉन विसियानो कोजे, कि कोई चीज़ ना हो, ए ओ परसोने, या कोई बंदा ना हो, नेल राजियो, उस रेडियस में, उस जगह पर, मनोवरा दल कॉम्प्लेक्सो, जहां आपने वो काम करना है। सिंपल सी बात है, फर्ज करें अगर आपने राइट हैंड टर्न लेना है और आपकी गाड़ी के पीछे ट्रॉला बंधा हुआ है, तो आपने देख लेना है कोई चीज़ तो नहीं है, कोई बंदा तो नहीं है वहाँ पे, ठीक है, उस एरिया में जिधर आपने मोड़ काटना है, क्योंकि ट्रॉले वगैरह को चलाना कोई आसान काम नहीं होता, बड़ा होता है, हैवी होता है, तो थोड़ा आपने ध्यान ज़्यादा देना है कि इर्द गिर्द कोई लोग तो नहीं है जब भी आपने कोई न्यू मूवमेंट लेना है। क्वेश्चन नंबर 6 है, नेले कूर्वे इल रिमोर्कियो तेंदे स्ट्रेंजरे, कहता है कि जब आप किसी मोड़ पे हैं और आप ट्रॉला चला रहे हैं तो आपको तंगी होगी, पर के परकुर्रे उना त्राइतोरियो चिरकुलारे, अगर आपको गोल घूमना है, कौन राजियो इन्फीरियोरे दला मोत्रिचे, अगर जो रेडियस है जगह का मोटर से छोटा है, ठीक है, तो फिर आपको बहुत ही तंगी होगी, बहुत ही मुश्किल होगा आपको गोल चक्कर काटना किसी भी कर्व में, ठीक है, अगर आपने ट्रॉला आपके साथ बंधा हुआ है तो। 7वां सवाल है, ए मूवीमेंटी del liquido que si verificano al interno de un serbatoio, कहता है कि जो पेट्रोल है वो मूवमेंट करेगा, हिलेगा जुलेगा
जो टैंकी है पेट्रोल वाली उसमें विंकोलातो ad un rimorchio durante e cambiamente di direzione, अगर आप डायरेक्शन चेंज करेंगे, इनफ्रीनाताता या फिर ब्रेक लगाएंगे, ए इन एक्सेलरेzione या फिर स्पीड देंगे, sono le maggiori causa di instabilità di complessi di veicoli। तो कहता है कि इस वजह से क्या होगा कि जो गाड़ी है वो हिचकोले खाएगी और इनस्टेबल रहेगी और जो पेट्रोल है टैंकी में वो भी हिलता जुलता रहेगा। 8वां सवाल है trainando un rimorchio, अगर आप एक ट्रॉले को लेके जा रहे हैं, occorre verificare, आप यकीन दहानी कर लें कि il carico gravante sul gancio, कह रहा है कि जो वेट है, जो सामान है हुक वाली साइड पे, non oltre assetto, ज़्यादा ना हो, del vicolo e inclinazione del fascio luminoso di fare, कहता है कि उसका जो वेट है वो ज़्यादा ना हो, जो इंक्लाइनेशन है, जो नीचे की तरफ जगह जाती है उस पर, या जो हेडलाइट्स वगैरह हैं उस पर कोई फ़र्क ना पड़े। जो भी आपने वेट वगैरह रखा हुआ है हुक वगैरह वाली साइड पे, वो सही तौर पर जो है वो मेंटेन हुआ हो। पेज नंबर है 751 और वही टॉपिक हमारा चल रहा है रिमोर्की वाला। पहला सवाल है इसका, le parte meccaniche in movimento delle organe di traino di un ottovicolo e di un rimorchio devono essere mantenute pulite e adeguatamente lubricate। कह रहा है कि जो भी पार्ट्स हैं, ठीक है, जिससे जो है गाड़ी को खींचा जाता है या फिर किसी ट्रॉले को खींचा जाता है, उसको पुलीते साफ़ होना चाहिए, सफाई होनी चाहिए और प्रॉपर जो है लिक्विड वगैरह या जो भी उसके सामान है या जो भी उसका लिक्विड है जिससे वो सही रहते हैं, उसको लुब्रिफिकाते होना चाहिए, वो लुब्रिकेटेड होना चाहिए, ठीक है, ना कि ड्राई हो, उसको जंग लग जाए। और जो भी हुक्स वगैरह होते हैं जिसके साथ जो है रिमोर्की को बांधा जाता है, अटैच किया जाता है, तो वो कहता है उन सारे पार्ट्स को आपने बहुत ही अच्छे तरीके से रखना है, ना कि उसको कोई जंग लग जाए या ख़राब हो जाए। दूसरा सवाल है, le organe di traino di un vicolo, कहते हैं जिन हिस्सों के ज़रिए जो है खींचा जाता है गाड़ी को, non devono presentare giochi deformazione o increnature, कह रहे हैं वो ख़राब नहीं होने चाहिए या टूटने फूटने नहीं चाहिए या फिर उसमें क्रैक्स नहीं आने चाहिए। जाहिर सी बात है, अगर कोई हुक है जिसके साथ ट्रॉले को बांधा जाता है, अटैच किया जाता है, अगर वो ही ख़राब हो जाए तो फिर कहीं पर भी जो ट्रक है या जो मोटर है और जो ट्रॉला है वो अलग हो सकता है, तो इससे तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है और एक्सीडेंट हो सकता है। तो वो पार्ट जिससे जो अटैचमेंट होती है, जहाँ से अटैच किया जाता है, ठीक है, उसकी तरफ आपने बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। तीसरा सवाल है, le organe di traino di un vicolo, गाड़ी का वो हिस्सा जिसके साथ बांधा जाता है रिमोर्की को, ट्रॉले को, devono consentire sufficienti oscillazioni in senso verticale, कहते हैं उसमें ऑस्किलेशन जो है वो सही होनी चाहिए, वर्टिकल जो सीधा होता है स्ट्रेट, उसमें tra motrici e rimorchi, जो मोटर है, जो इंजन वाली गाड़ी है उसमें और जो ट्रॉला है उसके दरमियान, in modo da poter compensare la diversa inclinazione di veicolo dovute a dislivelli stradale। देखें, वो कहता है कि जो रोड है वो कहीं पर स्मूथ नहीं होता, कहीं ऊपर नीचे भी हो सकता है, ठीक है, जैसे कि बाउंस आ सकता है, ऊपर नीचे हो सकता है। तो कहता है कि जो गाड़ी है और जो रिमोर्की है उसके दरमियान में जो जॉइंट है जिधर से वो जुड़ा हुआ है उसमें अच्छी तरह से जो है ऑस्किलेशन होनी चाहिए, मतलब मूवमेंट स्मूथ होनी चाहिए, ताकि अगर रोड में ऊपर नीचे कुछ हो तो वो उसको अच्छी तरह से झेल ले। ये ना हो कि रोड के ऊपर नीचे होने की वजह से उन दोनों की अटैचमेंट ख़त्म हो जाए या जो जोड़ है वो खुल जाए। तो ये चीज़ वो बताने की कोशिश कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 है, quando si traina un rimorchio, जब आप एक ट्रॉले को खींचते हैं, occorre verificare, आप इस चीज़ की वेरिफिकेशन कर लें कि il carico verticale, जो वर्टिकल लोड है, gravante sul gancio, जो हुक है उसके ऊपर, non eccida il limite indicato del costruttore, ठीक है। अब ये कौन सी वेट की बात कर रहा है, carico verticale होता क्या है, ठीक है, ये सामान की बात नहीं हो रही, ये बात हो रही है
जो कि एक इंजन वाली गाड़ी है, ठीक है। वो कोई अगर गाड़ी है, वो कोई ट्रक है, वो जो भी है, उसके पीछे जो हुक लगा हुआ है उसकी बात कर रहा है कि उसके साथ कितना वेट आपने अटैच करना है, उसकी लिमिट की बात हो रही है कि वो जो हुक है वो एक हद तक जो है वेट बर्दाश्त कर सकता है कि कितने साइज़ की या कितनी वेट की जो रिमोरकी है, जो ट्रॉला है, वो आपके पीछे उसके पीछे बांध सकते हैं। जो गांचियो है, हुक को कहते हैं, उसकी बात कर रहा है। तो कह रहा है कि उसके ऊपर जितना वज़न होना चाहिए वो उसकी लिमिट के मुताबिक होना चाहिए, क्योंकि जाहिर सी बात है हर उसके लिए एक अलग किस्म की जो है वो मोटर होती है, अलग किस्म की जो है वो गाड़ी होती है। जितना बड़ा ट्रॉला होगा उतनी हाई कैपेसिटी वाला जो है उसके साथ जो है मोटर वाली गाड़ी लगाई जाएगी, अटैच की जाएगी, और उसी तरह पावरफुल उसका हुक होगा। 5वां सवाल है इल कारिको वर्टिकाले मासिमो, तो ये उसी वज़न की बात कर रहा है जो मैक्सिमम वेट है कि पो ग्रावारे सुल गांचियो, जो कि हुक के ऊपर आप लगा सकते हैं। देला मोत्रीची, मोटर वाली जो इंजन वाली गाड़ी है उसकी हुक की बात हो रही है। ए इंडिकातो इन ऑपोजिटो टारगेट एप्लीकातो सुल गांचियो दी ट्राइनो, कहता है कि जो कि हुक है उसके साथ एक स्पेशल किस्म का बोर्ड लगा होता है जिसके ऊपर वो मैक्सिमम वेट जो है वो लिखा होता है कि इसके साथ इतना ही अटैच हो सकता है, इतने वज़न का ट्रॉला ही ये उसको खींच सकता है, इससे ज़्यादा का वो नहीं खींच सकता।